हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपको भी लगता है कि हम सब बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी अंदर से अधूरे हैं? क्या कभी आपने बिना किसी कारण के मुस्कुराने की कोशिश की है और पाया है कि कुछ तो भीतर खाली है? हम दौड़ते जा रहे हैं, लेकिन कहाँ और क्यों इसका कोई ठिकाना नहीं। अगर आप भी इस सवाल से जूझ रहे हैं कि सच्चा आनंद आखिर होता क्या है और इसे कैसे पाया जाए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओशो की किताब आकाश भर आनंद का पहला अध्याय, जहां से शुरू होता है एक यात्रा बाहर से भीतर की ओर। अध्याय 1, आनंद। कोई कर्म नहीं है, वह तो हमारा स्वरूप है। ओशो। इस अध्याय की शुरुआत एक बुनियादी लेकिन गहरे प्रश्न से करते हैं। क्या आनंद को अर्जित किया जा सकता है? क्या यह किसी विशेष योग्यता, उपलब्धि या साधना का फल है, या फिर वह पहले से ही हमारे भीतर छिपा हुआ है, बस हम उसे पहचान नहीं पाए हैं? ओशो कहते हैं कि हम आनंद को एक कार्य समझ लेते हैं, जैसे कोई चीज करनी हो, कुछ पाना हो या कहीं पहुंचना हो। लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि आनंद किसी क्रिया से उपजा हुआ परिणाम नहीं है, बल्कि वह तो हमारे अस्तित्व का मूल गुण है। जैसे अग्नि की प्रकृति में गर्मी है, जैसे फूल की प्रकृति में सुगंध है, वैसे ही हमारे होने की प्रकृति में आनंद है। लेकिन हम उस आनंद से कटे हुए हैं, क्योंकि हमने जीवन को गलत तरीके से समझा है। हमने मान लिया है कि आनंद मिलेगा अगर हम अच्छे कर्म करें, अगर हम कुछ सिद्धियां प्राप्त करें, अगर हम कुछ बन जाएं। लेकिन ओशो साफ कहते हैं कि आनंद कुछ करने से नहीं आता। वह तो तभी प्रकट होता है जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे होते, केवल हो रहे होते हो। वे कहते हैं कि बच्चे इसीलिए इतने आनंदित होते हैं क्योंकि वे अभी कुछ नहीं कर रहे होते। वे बस अपने होने में डूबे होते हैं। न भविष्य की चिंता होती है, न अतीत का बोझ। वे अभी में जीते हैं और वही उनकी मासूमियत और आनंद का कारण है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसे सिखाया जाता है कि उसे कुछ बनना है, कुछ करना है, और उसी क्षण से वह आनंद से दूर होना शुरू कर देता है। वह भविष्य की चिंता में जीने लगता है और वर्तमान खो देता है। ओशो इस अध्याय में यह भी स्पष्ट करते हैं कि धर्म का मूल उद्देश्य आनंद की खोज नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वयं की खोज होना चाहिए। क्योंकि जब तुम स्वयं को जान लेते हो तो आनंद तो स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। वह कोई पुरस्कार नहीं है, वह तो तुम्हारा मूल चेहरा है। वे कहते हैं कि ध्यान भी इसीलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि जो पहले से है वह साफ दिखाई देने लगता है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है जिससे कोई उपलब्धि हो, बल्कि ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें मन के सारे पर्दे हट जाते हैं और भीतर का स्वाभाविक आनंद प्रकट हो जाता है। इस अध्याय में ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि दुख और अशांति का कारण है हमारे मन का संघर्ष। हम जैसा है उसे स्वीकार नहीं करते। हम हमेशा कुछ और होना चाहते हैं, और यह दौड़ ही हमें थका देती है। ओशो कहते हैं कि तुम जो हो उसी को पूरी तरह स्वीकार लो और जी लो, तो आनंद अपने आप तुम्हारे जीवन में उतर आएगा। आनंद कोई लक्ष्य नहीं है, वह कोई कर्मफल नहीं है, वह कुछ करने से नहीं बल्कि स्वयं में स्थिर हो जाने से प्रकट होता है। ध्यान कोई उपाय नहीं है, बल्कि अंतर्दृष्टि है। मन की सारी खींचतान समाप्त हो जाए तो जो शेष बचता है वही आनंद है। अगर आनंद भीतर ही है और उसका कोई कारण नहीं है, तो फिर वह हमसे छिप क्यों जाता है? क्या हम खुद उसे छिपा रहे हैं, या समाज और शिक्षा हमें उससे दूर कर देते हैं? क्या वास्तव में हम उस आनंद से डरते हैं जो बिना कारण आता है? और अगर डरते हैं तो क्यों? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो इस बात को और गहराई से खोलते हैं कि आनंद के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। अध्याय 2, हम दुख से चिपके क्यों रहते हैं। ओशो इस अध्याय में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं। मनुष्य आनंद नहीं, दुख के ज्यादा करीब है। यह सुनकर झटका लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है। फिर भी हर कोई दुख से घिरा हुआ क्यों दिखाई देता है? ओशो कहते हैं कि कारण बड़ा गहरा है। दुख हमें एक अजीब तरह की पहचान देता है। जब हम दुखी होते हैं तो हमें दूसरों से सहानुभूति मिलती है। लोग हमारा ध्यान रखते हैं, हम खास महसूस करते हैं। यहाँ ओशो कहते हैं कि आनंद में व्यक्ति अकेला पड़ जाता है और दुख में भीड़ उसके साथ होती है। आनंद व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है, वह किसी से कुछ नहीं मांगता, जबकि दुख व्यक्ति को भीख मांगने की आदत में डाल देता है। वह दूसरों पर निर्भर हो जाता है और यह निर्भरता उसे आरामदायक लगती है। ओशो इस अध्याय में यह भी कहते हैं कि मनुष्य ने दुख को बहुत गहराई से पकड़ रखा है, क्योंकि दुख में उसे अर्थ दिखाई देता है। जब कोई आनंदित होता है तो समाज उसे गंभीर नहीं मानता,
समाज ने यह धारणा बना रखी है कि गंभीरता ही गहराई है और हंसता हुआ व्यक्ति या तो मूर्ख है या गैर जिम्मेदार। ओशो यहाँ पर एक बहुत अहम बात कहते हैं। दुख एक बीमारी है जिसे हमने गुण बना लिया है। हमने यह मान लिया है कि जो व्यक्ति दुख में है वही संवेदनशील है, जो हंसता है वह या तो लापरवाह है या आत्म केंद्रित। इस अध्याय में ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमारा मन दुख के अनुभवों को याद रखता है। मन का स्वभाव है कि वह दर्द को पकड़ लेता है और आनंद को जल्दी भूल जाता है, क्योंकि दुख व्यक्ति के अहंकार को पुष्ट करता है। जब हम कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं तो हम स्वयं को पीड़ित दिखा रहे होते हैं और पीड़ित की भूमिका में व्यक्ति अपने को बड़ा महसूस करता है। ओशो के अनुसार आनंद में अहंकार टिक ही नहीं सकता, क्योंकि आनंद में व्यक्ति बहता है, मिटता है और एकाकार होता है। इसलिए अहंकार आनंद से डरता है और वह दुख को पकड़ना पसंद करता है, क्योंकि वहाँ उसका वर्चस्व बना रहता है। वे कहते हैं कि जब तक व्यक्ति इस बात को नहीं पहचानता कि वह दुख को खुद ही पकड़कर बैठा है, तब तक वह किसी भी ध्यान, किसी भी साधना से मुक्त नहीं हो सकता। दुख हमें पहचान देता है, इसलिए हम उससे चिपके रहते हैं। आनंद व्यक्ति को स्वतंत्र करता है, इसलिए समाज उसे पसंद नहीं करता। मन दुख को पकड़ता है और आनंद को छोड़ देता है, क्योंकि दुख में अहंकार जीवित रहता है। जब तक व्यक्ति स्वेच्छा से दुख को नहीं छोड़ता, तब तक कोई मार्ग काम नहीं करता। सच्चा परिवर्तन तब आता है जब हम यह देख पाते हैं कि दुख हमारा चुनाव था। अगर दुख हमारी पहचान बन चुका है और आनंद अहंकार को मिटा देता है, तो क्या हम इसीलिए आनंद से बचते हैं ताकि हमारी बनी बनाई छवि बनी रहे? क्या आनंद को अपनाने का अर्थ है खुद को मिटा देना? क्या हम आनंद से इसलिए डरते हैं क्योंकि वह हमें बदल देता है? पूरी तरह से इस रहस्य से पर्दा उठेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो बताएंगे कि आनंद को पाने के लिए हमें किन आंतरिक बाधाओं को पार करना होता है और उसका सबसे पहला कदम क्या है। अध्याय 3, आनंद की पहली शर्त है स्वयं को जानो। ओशो इस अध्याय में एक मौलिक सत्य उजागर करते हैं। जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे तब तक आनंद असंभव है। आनंद बाहर से नहीं आता, वह भीतर से प्रकट होता है। लेकिन भीतर जाने का रास्ता तभी खुलता है जब तुम यह देख सको कि तुम कौन हो। हम खुद को नाम से पहचानते हैं, धर्म, जाति, रिश्ते, देश या शरीर से, लेकिन ओशो कहते हैं ये सब झूठी पहचाने हैं। इनके पीछे जो मैं है वह छुपा रह जाता है। ओशो कहते हैं कि तुमने जो भी सीखा है वह उधार है। तुम्हारी धारणाएं तुम्हारे नहीं हैं। तुमने उन्हें स्कूल से, समाज से, परिवार से ग्रहण किया है, लेकिन इन सब ने तुम्हें सिर्फ ढांचा दिया, आत्मा नहीं। ओशो कहते हैं कि जब तक तुम इस उधार की छवि को सच मानते रहोगे, तब तक तुम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर रहोगे, और जब तक तुम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो, तब तक आनंद का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह अध्याय हमें ध्यान की ओर ले जाता है। ओशो कहते हैं ध्यान का पहला काम है तुम्हें तुम्हारे झूठे केंद्र से काट देना। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है। ध्यान देखना है, बिना हस्तक्षेप के देखना, बिना फैसले के देखना। जब तुम स्वयं को देखते हो, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने डर और इच्छाओं को, तो धीरे धीरे एक बिंदु पर पहुंचते हो जहां विचार रुक जाते हैं। वहां केवल मौन बचता है, और उसी मौन में पहली बार तुम अपने भीतर की उपस्थिति को महसूस करते हो। यही उपस्थिति आनंद का मूल है। ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि तुम्हारा दुख तुम्हारा भ्रम है। तुम उसे इसीलिए जी रहे हो क्योंकि तुमने अपनी असली पहचान को पहचाना ही नहीं। तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। असली क्रांति तब आती है जब व्यक्ति खुद को पहचानता है, जब वह देखता है कि जो कुछ उसने अब तक सोचा था वह सब सिर्फ एक परछाई थी। ओशो कहते हैं जिस दिन तुम स्वयं को पहली बार स्पष्ट देख लेते हो, उसी दिन से आनंद की यात्रा शुरू होती है। आनंद बाहर से नहीं, भीतर से आता है। भीतर जाने का रास्ता तभी खुलता है जब तुम स्वयं को जानने की हिम्मत करते हो। नाम, जाति, धर्म, शरीर सब झूठी पहचाने हैं। ध्यान का अर्थ है स्वयं को देखना बिना प्रतिक्रिया के। वास्तविक मौन में ही आनंद की उपस्थिति प्रकट होती है। अगर हम स्वयं को नहीं जानते तो अब तक जो भी जीवन जिया है वह किसके लिए जिया? क्या वह कोई और था जिसे हम खुद समझते रहे? और अगर वह हम नहीं थे तो फिर वास्तविक मैं कौन है? क्या वह मैं जिसे तुम आज तक मानते आए हो वास्तव में कभी था ही नहीं? इस सवाल का उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो ये खोलेंगे कि स्वयं को जानने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और कौन सी सबसे पहली दीवार है जिसे तोड़ना जरूरी है। अध्याय 4, भय, आनंद का सबसे बड़ा शत्रु।
ओशो कहते हैं कि आनंद का शत्रु दुख नहीं है, आनंद का शत्रु है भय। हम ये मानते हैं कि दुख ही आनंद का विरोधी है, लेकिन ओशो के अनुसार दुख तो बस अभाव है। जैसे अंधेरा रोशनी का अभाव है, उसी तरह दुख आनंद का अभाव है। परंतु भय एक सक्रिय शक्ति है जो हमारे भीतर आनंद को आने से रोक देती है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य का जीवन लगातार भय में बंधा हुआ है। हम हर कदम पर डरे हुए हैं। डर कि हम असफल न हो जाएं, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि हम अकेले न रह जाएं, डर कि मृत्यु आ न जाए। और ये सारे भय हमारे भीतर आनंद की संभावना को जड़ से काट देते हैं। जब मन भयभीत होता है तो वह सिकुड़ जाता है, और जहां संकुचन होता है वहां प्रवाह नहीं होता, और जहां प्रवाह नहीं होता वहां आनंद नहीं हो सकता। ओशो बताते हैं कि हमारा पूरा समाज डर के आधार पर खड़ा है। बचपन से हमें डराया जाता है, अगर पढ़ोगे नहीं तो असफल हो जाओगे, अगर धर्म नहीं मानोगे तो नर्क में जाओगे, अगर समाज की बात नहीं मानी तो अकेले पड़ जाओगे। ये सारे भय हमारी चेतना में इतने गहरे उतर जाते हैं कि हम अपनी हर भावना को दबाने लगते हैं। यहाँ तक कि हंसी को भी हम मुस्कुराते हैं, लेकिन दिल खोलकर हंसने से डरते हैं, क्योंकि कहीं यह हमें हल्का या गैर जिम्मेदार न बना दे। हम रोते भी हैं तो छिपकर, क्योंकि कहीं यह हमारी कमजोरी न समझ ली जाए। यानी हम अपने असली भावों से डरे हुए रहते हैं, और जो अपने भावों से डरा हुआ है वह अपने भीतर कैसे उतर सकता है। ओशो कहते हैं, जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता, जहां भय है वहां आनंद नहीं हो सकता, जहां भय है वहां जीवन अधूरा रह जाता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपने भय को देखना सीखना होगा। उसे भागकर नहीं हटाया जा सकता, बल्कि ध्यान से देखा जा सकता है। जैसे ही तुम भय को बिना भागे देखते हो, वह कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि उसका अस्तित्व तुम्हारे अज्ञान पर टिका है। ओशो अंत में कहते हैं कि आनंद पाने की यात्रा की पहली सीढ़ी है अपने भीतर छिपे भय को पहचानना और उसे देखना। आनंद का सबसे बड़ा बाधक दुख नहीं भय है। समाज ने हमें बचपन से डर सिखाया है। भय व्यक्ति को सिकोड़ देता है, जिससे जीवन रुक जाता है। ध्यान से हम अपने भीतर के भय को देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। भय को देखने से वह मिटने लगता है और फिर भीतर आनंद का प्रवाह शुरू होता है। अगर भय ही आनंद की सबसे बड़ी दीवार है, तो सवाल ये है कि हम अपने भय को पकड़कर क्यों बैठे हैं? क्या वह सचमुच हमारा है या वह किसी और का दिया हुआ भ्रम है? और अगर वह हमारा नहीं है, तो क्यों हम उसे इतने वर्षों से सीने से लगाए बैठे हैं? इस सवाल का उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो यह बताएंगे कि हमारे भीतर यह भय टिकता कैसे और हम उससे पूरी तरह मुक्त कैसे हो सकते हैं। अध्याय 5, भय की जड़ है मैं। ओशो इस अध्याय में एक चौंकाने वाला लेकिन बेहद महत्वपूर्ण रहस्य खोलते हैं। भय बाहर से नहीं आता, भय भीतर से पैदा होता है और उसकी जड़ है हमारा मैं, अहंकार। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें जो डर लगता है वह किसी और व्यक्ति, किसी घटना या किसी परिस्थिति से है, लेकिन ओशो कहते हैं कि डर का असली कारण है जो हम खुद को मानते हैं, उसे खो देने का डर। जैसे ही तुम खुद को किसी पहचान से जोड़ते हो, मसलन नाम से, पद से, धर्म से, रिश्ते से या विचारों से, तो उस पहचान को खो देने का भय पैदा हो जाता है और यहीं से भय जन्म लेता है। ओशो कहते हैं कि अहंकार ही असली जड़ है डर की, और जब तक मैं बना हुआ है तब तक भय मिट नहीं सकता। मैं हमेशा रक्षा चाहता है, मैं चाहता है कि उसे स्वीकार किया जाए, उसका सम्मान हो, उसका महत्व बना रहे, और इसी चक्कर में व्यक्ति हर समय डरता रहता है। कहीं कोई उसकी छवि को चोट न पहुंचा दे, कहीं वह असफल न कहलाए, कहीं कोई उसे गलत साबित न कर दे, कहीं कोई उसे भुला न दे। ओशो यहाँ एक अद्भुत बात कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मैं को छोड़ देता है, उसके भीतर भय का कोई स्थान नहीं बचता, क्योंकि अब उसमें कुछ ऐसा नहीं रहा जिसे बचाने की कोशिश की जाए। वे कहते हैं, जिस दिन तुम यह देख लेते हो कि यह मैं सिर्फ एक कल्पना है और इसने ही तुम्हें जीवन भर बांध रखा था, उस दिन भीतर बहुत गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है और इसी स्वतंत्रता में ही आनंद फलता है। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि यह मैं ही है जो तुम्हें लगता है कि तुम हो। अगर यह टूट गया तो तुम्हें लगता है कि तुम ही खत्म हो जाओगे, और इसी डर से हम अपना सबसे बड़ा बंधन कभी तोड़ ही नहीं पाते। ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है इस मैं को देखते जाना। बिना प्रतिक्रिया के, बिना उसे बचाने की कोशिश की, तब धीरे धीरे यह मैं ढहने लगता है, और जब यह गिरता है तब भीतर कुछ ऐसा बचता है जो असली है, जो शाश्वत है और जो आनंद से भरा है। भय का मूल कारण बाहर नहीं, भीतर है। मैं यानी अहंकार ही
भय को जन्म देता है। जिस चीज को तुम बचा रहे हो वही झूठा है। जब तक मैं है तब तक डर है, और जब तक डर है तब तक आनंद नहीं। ध्यान से हम इस मैं को देख सकते हैं और उसे गिरने दे सकते हैं। मैं के अंत में ही सच्चा आनंद शुरू होता है। अगर मैं ही डर की जड़ है और वही हमारे सारे दुखों का कारण है, तो यह सवाल उठता है, क्या हम वास्तव में जी रहे हैं या सिर्फ उस मैं की रक्षा में पूरी जिंदगी खपा रहे हैं? और अगर यह मैं ही एक भ्रम है तो उसके बिना बचता क्या है? क्या कुछ ऐसा भी है जो इस मैं के हट जाने पर खत्म नहीं होता? इस सवाल का उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो बताएंगे कि जब मैं समाप्त होता है तो भीतर क्या प्रकट होता है और वही क्या आनंद का असली स्रोत है। अध्याय 6, मैं के पार। शून्यता नहीं, पूर्णता है। ओशो इस अध्याय में एक गहरा बोध देते हैं। जब मैं मिटता है तो कुछ खत्म नहीं होता, बल्कि कुछ अद्भुत शुरू होता है। हम में से अधिकतर लोगों को यह डर सताता है कि अगर मैं खत्म हो गया तो मैं कौन रहूंगा? क्या मैं मिट नहीं जाऊंगा? क्या मेरे अस्तित्व का अंत नहीं हो जाएगा? ओशो कहते हैं यही सबसे बड़ा भ्रम है। मैं मिटता है तो केवल वह झूठ मिटता है जो तुमने अपने ऊपर ओढ़ रखा था। उसके नीचे जो असली तुम है वही पहली बार प्रकट होता है। यह असली तुम शरीर नहीं है, नाम नहीं है, विचार नहीं है। वह एक मौन उपस्थिति है जिसे ओशो साक्षी कहते हैं। ओशो यहाँ स्पष्ट करते हैं, मैं एक दीवार है जिसे तोड़ने पर तुम शून्य नहीं होते, बल्कि पहली बार भीतर पूर्णता को अनुभव करते हो, जिसे शब्दों में कहना असंभव है, लेकिन वह अनुभव आनंद से भरा होता है। एक ऐसा आनंद जो कारण से नहीं जुड़ा, जो किसी वस्तु से नहीं आता, जो बस तुम्हारे अस्तित्व से बहता है। वे कहते हैं तुम्हारा सच्चा स्वरूप आनंदमय है, लेकिन वह तब तक छिपा रहता है जब तक मैं बीच में खड़ा है। यहाँ ओशो शून्यता और पूर्णता के बीच का भ्रम भी स्पष्ट करते हैं। बौद्ध दर्शन में शून्यता शब्द बहुत बार आता है। लोग सोचते हैं शून्य यानी कुछ नहीं, लेकिन ओशो कहते हैं शून्यता का अर्थ है वह खालीपन जिसमें पूरा अस्तित्व समाया हुआ है। ये नकार नहीं है, ये सबसे बड़ी स्वीकृति है। इस अध्याय में ओशो हमें ध्यान की उस अवस्था की झलक देते हैं जहां व्यक्ति सिर्फ होने में टिक जाता है। कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ बनने की कोई आकांक्षा नहीं, बस मौन, स्थिर और सजग होना। और यहीं से आनंद स्वतः प्रकट होता है। वे कहते हैं आनंद एक उपलब्धि नहीं है, आनंद तो पहले से भीतर है। बस मैं हट जाए तो वह छलकने लगता है। मैं का अंत शून्यता नहीं, पूर्णता की शुरुआत है। सच्चा आनंद तब प्रकट होता है जब व्यक्ति केवल होने में टिकता है। ध्यान वह प्रक्रिया है जो मैं को हटाकर साक्षी को उजागर करती है। शून्यता का अर्थ है भीतर का खालीपन जिसमें सब समाया है। आनंद भीतर से स्वतः उभरता है, बाहर से लाया नहीं जाता। अगर सच्चा आनंद भीतर ही है और वह केवल तब प्रकट होता है जब हम कुछ करना छोड़ देते हैं, तो सवाल ये है, क्या हम आनंद को इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम लगातार कुछ बनने की दौड़ में भाग रहे हैं? और अगर बस होना ही आनंद का द्वार है, तो क्या हम कभी रुककर अपने होने को अनुभव करने की हिम्मत करेंगे? इस सवाल का उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो बताएंगे सजगता और स्वीकृति कैसे उस मौन आनंद के द्वार खोलते हैं और जीवन को पहली बार सहज और पवित्र बना देते हैं। अध्याय 7, सजगता, आनंद का जीवन द्वार। ओशो इस अध्याय में कहते हैं कि अगर तुम सच में आनंद को पाना चाहते हो तो तुम्हें सजग होना सीखना होगा। हम अपने जीवन को पूरी तरह से असजग होकर जीते हैं। हम खाना खाते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है। हम चलते हैं लेकिन गति यांत्रिक होती है। हम बोलते हैं लेकिन भीतर मौन नहीं होता। हम रिश्ते निभाते हैं लेकिन स्वयं से कभी मिलते ही नहीं। ओशो कहते हैं असजगता ही दुख का कारण है और सजगता ही आनंद का बीज है। सजगता का अर्थ है हर क्षण को पूरी उपस्थिति के साथ जीना। जो कर रहे हो उसमें पूर्ण रूप से होना, बिना भागे, बिना बंधे, बिना झिझके। जब तुम सजग होते हो तो हर छोटी से छोटी क्रिया भी ध्यान बन जाती है। चलना ध्यान बनता है, सांस लेना ध्यान बनता है, खाना खाना ध्यान बनता है। और यही साधारण क्रियाएं जब पूर्णता से की जाती हैं तो उनमें आनंद झलकने लगता है। ओशो बताते हैं कि सजग व्यक्ति कुछ विशेष नहीं करता, वह जो भी करता है पूर्णता से करता है और इसी पूर्णता में आनंद जन्म लेता है। वे उदाहरण देते हैं, अगर तुम एक कप चाय पीते हुए पूरे होश से चाय की भाप को महसूस करो,
चाय के स्वाद को अनुभव करो, अपने शरीर और चेतना को वहीं केंद्रित करो, तो तुम उस एक पल में इतने गहरे उतर सकते हो जितना कोई साधक वर्षों की तपस्या में नहीं उतर पाता। ओशो चेताते हैं कि ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान एक अवस्था है सजग रहने की, जिसमें तुम अपने जीवन को यांत्रिकता से मुक्त कर पाते हो और हर क्षण को एक उत्सव बना पाते हो। ओशो कहते हैं, सजगता तुम्हें धीरे धीरे वर्तमान में स्थिर करती है और वर्तमान ही जीवन का द्वार है। भविष्य और भूत तो केवल स्मृतियां और कल्पनाएं हैं। आनंद कभी अतीत या भविष्य में नहीं मिलेगा, वह तो इसी पल में है, अभी। यही सजगता का अर्थ है। हर क्षण को पूर्णता से जीना असजगता दुख को जन्म देती है। सजगता आनंद को, ध्यान को तकनीक नहीं, सजगता की स्थिति है। हर सामान्य क्रिया अगर पूरी जागरूकता से की जाए ध्यान बन जाती है। आनंद का अनुभव तभी संभव है जब व्यक्ति वर्तमान में ठहरे। अगर आनंद केवल इसी क्षण में है और सजगता उसका द्वार है, तो सवाल ये है, हम हर क्षण में कहाँ हैं? क्या हम सचमुच वर्तमान में होते हैं या केवल शरीर यहाँ होता है और मन अतीत और भविष्य में भटकता रहता है? और अगर हम अपने भीतर इतना बटे हुए हैं तो क्या हम कभी उस अखंड अनुभव को जान पाएंगे जिसे ओशो आनंद कहते हैं? इसका उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो बताएंगे स्वीकृति क्या है और क्यों जीवन को बिना प्रतिरोध के स्वीकार करना ही आनंद की सबसे सच्ची शुरुआत है। अध्याय 8, स्वीकृति, आनंद की चुप कुंजी। ओशो इस अध्याय में कहते हैं, जीवन से मत लड़ो, जीवन को स्वीकार करो। जिस क्षण तुम जीवन के प्रति हाँ कहते हो उसी क्षण आनंद का द्वार खुलता है। हमारे भीतर संघर्ष की आदत बहुत गहरी है। हम हर चीज को बदलना चाहते हैं। हम मौसम से लेकर मनुष्य तक, घटनाओं से लेकर भावनाओं तक हर चीज को अपने अनुसार ढालना चाहते हैं और यही अस्वीकृति हमें पीड़ा देती है। ओशो कहते हैं, तुम्हारा दुख इसलिए नहीं है कि जीवन कैसा है, तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम उसे जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करते। जब तुम्हें दुख मिलता है तुम कहते हो यह नहीं होना चाहिए था। जब तुम्हें अपमान मिलता है तुम सोचते हो यह अनुचित है। जब कोई पास चला जाता है तुम सोचते हो ऐसा क्यों हुआ, और इसी ऐसा क्यों में जीवन से तुम्हारा जुड़ाव टूटने लगता है। ओशो यहाँ स्पष्ट करते हैं, स्वीकृति का अर्थ ये नहीं कि तुम बदलने की कोशिश छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है पहले जीवन को वैसा ही देखो जैसा वह है। फिर अगर परिवर्तन संभव हो तो सहज रूप से हो, लेकिन पहले हाँ कहो, क्योंकि जब तुम ना कहते हो तुम बंद हो जाते हो और जहां बंद होना है वहां ऊर्जा रुक जाती है। ओशो कहते हैं, स्वीकृति कोई कायरता नहीं है, स्वीकृति सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि वही तुम्हें शांत करती है, वही तुम्हें जीवन के साथ जोड़ती है और वही तुम्हें भीतर से मुक्त करती है। स्वीकृति का अभ्यास सबसे पहले अपने आप से शुरू होता है। तुम जैसे हो उसी रूप को मानो। तुम्हारे भीतर जो कमजोरी है उसे छिपाओ मत, तुम्हारे भीतर जो डर है उसे नकारो मत, जो कुछ भी है उसे स्वीकार करो, क्योंकि केवल वही देखा जा सकता है जो स्वीकार किया जाए और केवल जो देखा जाए वही बदला जा सकता है। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकारना ही आनंद का आधार है। अस्वीकृति संघर्ष पैदा करती है और संघर्ष से पीड़ा। स्वीकृति कोई निष्क्रियता नहीं बल्कि भीतर की जागरूकता है। जब तुम हाँ कहते हो जीवन के प्रति, अपने प्रति, परिस्थितियों के प्रति, तभी ऊर्जा प्रवाहित होती है। परिवर्तन वहीं संभव है जहां गहराई से स्वीकृति हो। तो दोस्तों, हमने आज जाना कि आनंद कोई उपलब्धि नहीं बल्कि एक स्वाभाविक अवस्था है जो तभी प्रकट होती है जब हम जीवन से लड़ना छोड़ देते हैं और उसे वैसे ही अपनाना शुरू करते हैं जैसा वह है। स्वीकृति ही पहला कदम है भीतर शांति, सच्चे प्रेम और गहराई से जीने की ओर। अगर ये बातें आपके मन को छू गई हों तो थोड़ी देर आज खुद के साथ मौन में बैठिए और महसूस कीजिए, क्या मैं खुद को वैसे ही स्वीकार पा रहा हूं जैसा मैं हूं? अगर ये अनुभव आपको सार्थक लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द रीडिंग कैप्सूल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइए आज की सबसे सच्ची बात आपके लिए कौन सी रही। धन्यवाद, जुड़े रहिए और भीतर की यात्रा जारी रखिए।